ओके, टॉपिक है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स में से एक है जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हुई हैं। उनके अलावा हमारी 2-3 डिस्ट्रीब्यूशंस बस रह गई हैं, बाकी ऑलमोस्ट हमारी कवर्ड हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या है। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो वेरिएबल है वो कॉन्टीन्यूस है, सारी की सारी वैल्यूज़ को एज्यूम करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो अ कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुज डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन। इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा, ये वाला ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। जहाँ पे भी आपको डेल्टा नज़र आए वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। 1/सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट ई रेज टू द पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। और इसकी जो x की वेरिएशन जो होती है वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। जिस तरह इसके नेम से आपको पता चल रहा है कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस ये जब ये हम कहते हैं ना कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ ही हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा कोई एब्रप्ट चेंजेस नहीं है, इसमें बहुत ही नॉर्मल। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये कुछ इस फॉर्म में बनती है, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में बनती है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इट मींस इसकी ये जो सेंट्रल लाइन है इसके इस तरफ जो वैल्यूज़ होंगी वही सेम, इस तरफ भी सेम वही वैल्यूज़ होंगी। और इसका जो ओरिजिन हम कंसिडर करते हैं वो मीन को कंसिडर करते हैं। x इज़ इक्वल टू म्यू, यहाँ जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो इसका मीन पे होता है। और ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और मीडियन मॉड ये तीनों आपस में सेम होते हैं। और इस केस में हम ये तीनों कैलकुलेट भी करेंगे, मीन मीडियन मॉड ये हम तीनों इसमें कैलकुलेट भी करेंगे। और x की जो वेरिएशन है वो हमारे पास जिस तरह अभी हमने देखा नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब देखें इसका जो ओरिजिन है ना वो x इज़ इक्वल टू म्यू पे है। और ये अगर आप इस फॉर्म को देखें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म है जिसकी वजह से हमें कैलकुलेशन करने में मसाइल दरपेश हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको ईजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले इसका ओरिजिन शिफ्ट करते हैं। ये जो x इज़ इक्वल टू म्यू है ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये इसका ओरिजिन है। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको जो है वो ज़ीरो पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। x इज़ इक्वल टू म्यू को ओरिजिन पे मींस इसको 0,0 पे हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे x इज़ इक्वल टू म्यू की बजाय x इज़ इक्वल टू 0 आ जाए। तो जब हम ये चेंज करेंगे तो डेफिनेटली बाकी सारी वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। तो इसके लिए हम सब्सटीट्यूट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है जो हम करेंगे। हम एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं z, और वो किसके इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, इसका जो डेंसिटी फंक्शन है वो देखें तो इसमें x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। सिंपली इसकी जगह पे हमने z को रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर के अलावा बाकी जो फैक्टर है उसको हमने z से रिप्लेस कर दिया। तो हमने z इज़ इक्वल टू इसके इक्वल लिख दिया, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया f ऑफ z। अब पहले यहाँ पे x था, अब चूंकि हमने इसको z के इक्वल रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे f ऑफ z आ गया 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा एज इट इज़ आ गया e रेज टू द पावर -1/2। और इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिख दिया, z स्क्वायर। अब ये देखें अगर आप z को -z से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। f ऑफ माइनस z जो है वो इज़ इक्वल टू f ऑफ z ही रहता है। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका ग्राफ देखना था। तो इवन फंक्शन कौन सा होता है, जो कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, ठीक है। जिस तरह आपने देखा कि इस लाइन के दोनों साइड्स पे ग्राफ जो है वो सेम बनता है, तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं। इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक है। आपको पता है ऑड फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है कि अगर आप -z से रिप्लेस करें तो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, इवन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन के गिर्द सिमेट्रिक होता है। मींस ओरिजिन की एक साइड पे जिस तरह का ग्राफ होता है
अगर ओरिजिन की एक साइड पे इस तरह का ग्राफ है तो ओरिजिन की दूसरी साइड पे भी कुछ इसी तरह का ग्राफ होगा। अगर ओरिजिन की एक साइड पे इस तरह का ग्राफ है तो दूसरी साइड पे भी इस तरह का ही ग्राफ होगा, सेम ग्राफ होता है। सिमेट्री का मतलब मिरर इमेज होता है। उसके बाद हम देखें, जब हमने ये वाली सब्स्टिट्यूशन की तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसके इक्वल होती है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वेयर रूट इंटू सिग्मा ई रेज टू द पावर -1/2 इंटू जी स्क्वेयर। ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये क्वाइट सिंपलर और ईजी टू अंडरस्टैंड है, और इस एक्सप्रेशन का जो नेम है वो है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कब बनता है, जब हमारे पास जो मीन है वो 0 के इक्वल आ जाए, जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इस पे ये वाली वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, और इस केस में हमारे पास जो दरमियान वाली जो सेंट्रल लाइन है वो डेफिनेटली ओरिजिन पे है, 0 पे है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल z है, तो यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 0 हमने रख दिया। ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, इट मीन्स जो एक तरफ जो ग्राफ होगा दूसरी तरफ भी वही ग्राफ होगा। आपको पता है इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट, जिस तरह हम पहले से करते थे कि उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करते थे, तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया अंडर द कर्व फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूफ करेंगे, जिसको प्रूफ करने का ये होता है कि उसका एरिया अंडर द कर्व हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। और एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। क्लियरली ये देखें यहाँ पे भी स्क्वायर है। सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये भी पॉजिटिव होती है। तो इट मीन्स इसका जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और एक्स की जो वेरिएशन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। नेक्स्ट हम एरिया अंडर द कर्व जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे। हमने इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हमने लिया। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे फंक्शन जो है वो हमारे पास z है, तो यहाँ पे जो होगा एफ ऑफ जी डी जी आ जाएगा। z की जो वेरिएशन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और यहाँ पे हमने z को किससे रिप्लेस किया, x माइनस मी ओवर सिग्मा से रिप्लेस किया है। ठीक है, ये हम कोई भी दोनों ही डेंसिटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन है उसका मीन और वेरियंस प्री डिफाइन होता है। तो x माइनस म्यू, अब यहाँ पे हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि हमें डी जी की भी वैल्यू चाहिए। तो डी एक्स जो है डी एक्स जो है इज़ इक्वल टू सिग्मा डी जी आ गया, और लिमिट्स भी जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगी हमारे पास। उसको हमने चेंज किया तो वो सेम ही रही हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी रही हैं। ई रेज टू द पावर -1/2 जी स्क्वेयर डी जी आ जाता है। यहाँ पे हम रिप्लेस करने लगे हैं 1/2 जी स्क्वेयर को किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल, उसको हमने y का नाम दे दिया। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो z स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2y, फिर इसका हम स्क्वेयर रूट अप्लाई कर देंगे तो z जो है वो +-2y के इक्वल आ गया। इसी तरह से हमें डी जी भी चाहिए, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई बाई जी के इक्वल आ जाता है। तो डी जी की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, और ये जो था हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है, हमने देखा कि ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इट मीन्स हम इसको 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और एरिया चाहे हम नेगेटिव साइड पे लें या फिर हम पॉजिटिव साइड पे लें तो वो हमारे पास पॉजिटिव ही रहता है। इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम ही रहेगी। तो हमने, और सेकंड क्या है कि ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है, तो हमने जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी लिख दी। तो ये हमारे पास हो गया 2/, इसकी जगह पे ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। 1/2 जी स्क्वेयर की जगह पे हमने रेज़ टू द पावर -5 रिप्लेस कर दिया। ये वाला जो डी जी है इसकी जगह पे ये dy ओवर 2y स्क्वेयर रूट आ जाएगा, और ये जो बाहर 2 था ये आपको पता है 2 स्क्वेयर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब 2/2 स्क्वेयर रूट हो तो ये हमारे पास बेसिकली 2 स्क्वेयर रूट के इक्वल आता है।
तो हमने अप्लाई कर दिया। अब देखें इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया हमारे पास e रेज़ टू द वाई, ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई ये आ गया, और ये वाला जो y है ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, ई रेज़ टू द माइनस वाई आ गया, और y की पावर -1/2 है dy। अब यहाँ पे हम कौन सी गैमा फंक्शन अप्लाई करेंगे जो कि 0 to इन्फिनिटी होता है। तो गैमा ऑफ 1/2 आ गया, तो आपको पता है 1/2 जो होता है वो पाई स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ये दोनों कैंसिल होकर आउट होके हमारे पास 1 आ गया। अब गैमा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्या है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है जो किसके इक्वल आता है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में उसका डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा इंटू डी एक्स। तो डेंसिटी फंक्शन हमने लिख दिया ई रेज़ टू द पावर -1/2। ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं। तो यहाँ पे इसको स्टैंडर्डाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा को हमने जी के इक्वल रख दिया, फिर फर्दर डी एक्स की जगह पे हमने सिग्मा डी जी रिप्लेस कर दिया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी आपने चेक कर लेनी है जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ही रहेंगी, अभी हमने देखी भी हैं। अब एक्स की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर देना है, एक्स की जगह पे म्यू प्लस सिग्मा जी हमने रिप्लेस कर देना है, तो वो रिप्लेस कर दिया। एक्स की जगह पे आपके पास आ गया म्यू प्लस सिग्मा जी, और ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ से हमने म्यू को सेपरेट कर दिया, ई रेज़ टू द पावर -1/2 जी स्क्वायर डी जी प्लस सिग्मा ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वाला सिग्मा, ये जो दोनों कांस्टेंट हैं उनको हमने बाहर रख दिया, लिमिट्स सेपरेटली अप्लाई कर ली, जी ई रेज़ टू द पावर -1/जी डी जी। ठीक है, ये वाला इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे ना ये वाले एक्सप्रेशन को, तो ये 0 के इक्वल आ जाता है। क्यों 0 के इक्वल आ जाता है, आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, और अगर ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास ऑड फंक्शन आ जाए, अगर ये ऑड फंक्शन आ जाए मीन्स अगर आप -x के साथ रिप्लेस करें तो ये माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इसका जो आंसर है ये कैलकुलेशन के बगैर हम इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपके पास जो सेकंड इंटेग्रल है वो 0 हो जाता है। अब फर्स्ट इंटेग्रल जस्ट रह जाता है। फर्स्ट इंटेग्रल में देखिए यहाँ पे म्यू कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल लिया, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ई रेज़ टू द पावर -1/2 जी स्क्वायर डी जी जो है ये आपके पास 1 के इक्वल आता है। ये क्यों 1 के इक्वल आता है, अभी हमने शो किया है कि ये पीडीएफ है, मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आया था, ये प्रीवियसली अभी हमने देखा है। तो इट मीन्स इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो म्यू के इक्वल आ जाती है, मीन्स इसका मीन जो है वो म्यू के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट वेरिएंस हम देखते हैं। वेरिएंस के लिए हम इस वाले फार्मूले को इसमें यूज़ करेंगे, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। वेरिएंस के 2 फार्मूले होते हैं, एक जो पहले हम कैजुअल यूज़ करते रहे हैं वो वाला, और एक ये वाला। तो यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर की डेफिनेशन हमने अप्लाई की, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाता है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने इसका डेंसिटी फंक्शन रिप्लेस कर दिया जो कि इसके इक्वल था। अगेन हमने सब्सटीट्यूशन जो है वो सेम यही करनी है, मींस इसको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हम कर देंगे, और एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस म्यू ऑलरेडी मौजूद है, इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा जी स्क्वायर रह जाएगा, ई रेज़ टू द पावर -1/2 जी स्क्वायर रह जाएगा, और डी एक्स की जगह पे भी हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 1/2 पाई स्क्वायर रूट आ गया, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम रही, स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया, ये वाला स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया, ई रेज़ टू द पावर -1/2 जी स्क्वायर डी जी आ जाएगा। सेम जिस तरह पहले हमने इसको रिप्लेस किया था, इसको हमने y के इक्वल प्लस वाले साइन के साथ आपने इसको y के इक्वल रिप्लेस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो बाद में गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को भी अप्लाई करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बाद में इसको सिंप्लीफाई वगैरह करना है, और उसके अलावा जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी एक दफ़ा चेक कर लेनी है। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन तो यही रहेंगी,
जहाँ पे जी स्क्वेयर 1/2 जी स्क्वेयर था, इसकी जगह पे आपके पास y आ गया। और ये जो जी स्क्वेयर था, जी स्क्वेयर किसके इक्वल है, इस 1/2 जब इधर आएगा तो ये 2y हो जाएगा। इट मीन्स ये 2y है। जी स्क्वेयर जो है वो 2y के इक्वल आ जाता है। और डी जी की जगह पे ये वाली वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट जो है वो इसको गैमा फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपको पता है कि वो हमारे पास स्पेसिफिक उसका फार्मूला e रेज़ टू द पावर -y, y पावर जो है वो हमारे पास n-1 होती है। तो इंटेग्रल होता है 0 टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं dy। तो ये हमेशा गैमा ऑफ n के इक्वल आता है। जो यहाँ पे होता है ना, उसके गैमा के इक्वल आता है। यहाँ पे ये जो चीज़ है n-1 है तो गैमा ऑफ n आ जाता है। अगर 2-1 हो तो गैमा ऑफ 2 आ जाता है। इसलिए आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्म में इसको लिखना है। उसके बाद ही आप गैमा फंक्शन जो है इस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास e रेज़ टू द पावर -y, जो है y की पावर 1-1/2, 2 को हमने बाहर ले लिया, dy आ गया। उसके बाद इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है, 3/2 -1 के इक्वल। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये गैमा ऑफ 3/2 आ जाएगा। गैमा ऑफ 3/2, इसमें से अगर आप 1 माइनस करें 3/2 -1 तो ये किसके इक्वल आता है, 1/2 के इक्वल आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और साथ में गैमा ऑफ 1/2। गैमा ऑफ 1/2 जो है वो पाई स्क्वायर रूट के इक्वल आता है। और इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो वेरिएंस जो है वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि सिग्मा स्क्वायर जो है ये वेरिएंस को ही डिनोट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, और म्यू जो है ये मीन को ही डिनोट करता है। ठीक है, बस लेक्चर एंड हुआ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।